हाल मेरी नोंडिया का कर रही है। किसकी चुन्नी है यारू? तेरे बुआ की। तेरे बुआ की। आज पुराने पुराने कपड़े खोल। अरे भैया ला तुम्हारे ससुराल का नए हैं। पुराने हाँ। ये हैं इनके ससुराल से आए ना इनकी इसमारा भैया। ये साड़ी और ये वाला सूट है एक। ये देखो ये देखो ये देखो बाल देखो इसके बाल कैसे कर लिए। ये देखो स्टॉल ओढ़ रही है। ये है सूट। ये आए हैं रीना की ससुराल से शगुन में। ये जर्सी, ये वाली जर्सी और ये वाला है स्टॉल। ऐसे इनकी ससुराल से आए हैं ये। इनके लिए आए ये, इनके लिए रीना के लिए। बस अब देखो अबे कहाँ जा रही है उड़ के? बाल देखो बाल देखो। ये साड़ी है, इसको तय बना के रख रही है। देखो भाभी देखो ये नाच रही है और डांस कर रही है। और हे एवरीवन, वेलकम बैक टू न्यू ब्लॉग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे और आप भी सोच रहे होंगे कि इतनी देर बाद हमारा वेलकम कर रहे हैं। तो ये मेरा ब्लॉग वहीं से शुरू हो रहा है जहाँ से कि कल ख़त्म हुआ था। मैंने कहा था आपसे कि इससे अगला ब्लॉग और भी स्पेशल होगा और सच में स्पेशल ही होने वाला है। प्लीज़ प्लीज़ पूरा देखना। अगर मैं कल ही डाल देती तो बहुत बड़ा ब्लॉग हो जाता है, इसलिए मैंने सोचा कि चलो 2 कर देते हैं। तो ये मेरी ननद की गोद भराई हुई थी, तो ये वहीं से कपड़े आए हुए थे और मैं क्योंकि ये सिलवाने थे इसलिए मैं उन्हीं को देख रही थी कि कौन कौन से सिलवाने हैं इनके लिए और कौन कौन से नहीं सिलवा। सूट और साड़ी का ब्लाउज़ मुझे देना था इनको, मैं कहा चलो सिलवाने। तो वही सब हंसी मजाक करते हुए हम लोग देख रहे हैं और इनकी मजाक भी बना रहे हैं। और वैसे भी मतलब हंसी मजाक तो होती है शादी के घर में, लेकिन यार ऐसा भी लगता है कि बस सब अब साथ हैं और बाद में मतलब अलग अलग हो जाते हैं। और मेरी यारू ना पूरी मस्ती चढ़ी है स्टाइल पे। तो देखिए मैं अच्छा खासा हेयर स्टाइल बना कर गई थी उसका, लेकिन उसने सारा खराब कर लिया। कहती मम्मा मेरे ये चल रहा है वो चल रहा है, और उसने सारी निकाल के डाल दी। अब देखिए अपनी बुआ की चुन्नी ओढ़ के ना बस अब हम सब जा रहे हैं पार्लर लगा के शादी के लिए घूम रही है। और अब आप देखिए मैं क्या कह रही हूँ होता है नहीं होता है वो तो जाके पता चलेगा। चलिए लेकर चलते हैं आपको भी। सब जने चल रहे हैं, ये भी मम्मी भी सब चल रहे हैं। ओके चलिए जल्दी जल्दी फटाफट। और ये देखिए बच्चा कितना रो रहा है। क्या हो गया बेटा? अपने मम्मी के लिए रो रहा है, मम्मी नहीं ले रही इसकी। चलो चलते हैं। जाने लगे पार्लर। और ज़्यादा दूर नहीं है, पार्लर भी हमारे पास में ही है क्योंकि शादी के लिए पार्लर बुक करना है इनकी। तो इसलिए मम्मी ने कहा कि तू आई हुई है तो चल आज ये काम भी ख़त्म करा ही दे। दोनों आई हुई हो तो कर दो। तो मगर चलिए भाई ये भी काम बहुत ज़रूरी है और शादी को ज़्यादा टाइम नहीं बचा है, तो इसलिए हम यहाँ पर चल पड़े हैं पार्लर। और पार्लर पे मैं ज़्यादा शूट नहीं कर पाई, उसके लिए सॉरी। 2-4 सेकंड की ही क्लिप ले पाई होंगी क्योंकि बातचीत करने में ही ना इतना टाइम निकल गया, मतलब कि शूट करने का ध्यान ही नहीं रहा। और देखिए मेरी आप पूरी खुश हो रही है। और आज ना 22 तारीख है ना, 22 जनवरी प्राण प्रतिष्ठा वाला दिन है। तो जगह जगह डीजे लगे हुए थे, मतलब ये लगा लो आपकी। मैं इसलिए वॉइस ओवर करना पड़ रहा है मुझे, वरना मैं म्यूज़िक नहीं वॉइस ओवर नहीं लगाती, सॉरी। और देखिए यहाँ भी डीजे लग रहा है और पहुँच गई हूँ मैं पार्लर पे। तो बस वही सब इनसे बात की हमने, थोड़ी देर रुके यहाँ। और यहाँ लाइट इनकी बंद थी, फिर ये अंदर से आई तब जाके इन्होंने लाइट जलाई है। दीदी है पार्लर वाली। तो बस वही वह सब बातचीत हुई और बुक कर दिया है हमने इनकी शादी के लिए वो पार्लर। ये काम भी ख़त्म हुआ। और अब देखिए आ गई हूँ मैं दुकान पे, क्योंकि मुझे किचन के लिए अपना थोड़ा सामान लेना था। तो
मैंने सोचा कि चलिए अब रास्ते में सामान पड़ी है, दुकान अच्छी है, सामान काफ़ी अच्छा था, तो मैंने सोचा कि चलिए ले लेती हूँ जो भी मेरी ज़रूरत का सामान है फ़िलहाल के लिए, क्योंकि मुझे अपनी किचन सेट करनी है तो उसके लिए। और जो जो मुझे चाहिए था वो सब मैंने ले लिया है और आपको नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर दिखाऊंगी मैंने क्या क्या लिया है, तो प्लीज़ आप ज़रूर देखना। और ये मैं और मम्मी आए हुए थे, मैंने बच्चे घर को भेज दिए थे क्योंकि वो मेरी देवरानी और मेरी ननद चली गई थी, सामने ही बिल्कुल है जहाँ हम गए थे मम्मी के पास। और अब आ गई है चाय, हम आ गए हैं घर पे। इतने हम घर पे आए इतने इन्होंने चाय बना ली थी और फिर चाय वाय पियेंगे हम जल्दी से फटाफट। उसके बाद घर को भी निकलना है क्योंकि शाम हो गई है और बच्चे साथ में हैं, ऑटो से जाना पड़ेगा, तो इसलिए ना बहुत हवा लगती है। तो बस पियेंगे यहाँ पे चाय। अब पीते हैं चाय फटाफट से, फिर चलेंगे घर। रात हो गई है बहुत, कितने बजे गए? सब खा लेंगे ना, 5:30 लेने का टाइम हो गया 5:45 बज गए, फिर जाएंगे घर और 5:45 बज गए। चाय पियेंगे। चलो भैया अब चलो, घर को चल रहे हैं अब। चलो आरू, चलो तैयार हो गई आरू, आरू तैयार, बच्चे तैयार, चलते हैं सीधा घर। और कोई पिन्नी दे दो ना, डबल में कर लूंगी से। ये ले लो ब्रेड चलो वाली, दोनों रोन ले लो। हां ब्रेड वाली ले ला, चलो। तो चलने लगे हैं घर के लिए और बस क्योंकि टाइम हो गया था बहुत, मगर चलो भाई अब चलते हैं, जाना भी है। ज़्यादा रात में जाने से भी क्या फ़ायदा है, बच्चे छोटे छोटे हैं साथ में। और वैसे फ्रेंड्स कोहरा इतना आ गया था ना, जिस टाइम पे मैं आई थी 6 बज गए होंगे लगभग, और उसी टाइम पे इतना कोहरा हो गया था ना कि बहुत ही ज़्यादा, और मैं उधर से आते हुए शूट नहीं कर पाई। मगर चलो सीधा घर जाकर ही मिलते हैं आपसे। तो बस वही सब निकलते हैं हम, और मम्मी हमको छोड़ कर आई थी रोड तक, क्योंकि रोड थोड़ी मतलब दूर है, ऑटो थोड़ा दूर जाके मिलता है, तो इसीलिए मम्मी गई थी हमारे साथ। और हम यहीं पर हंसी मजाक करते हैं, सब मिलते हैं तो बहुत ही अच्छा लगता है। वैसे रोज़ मम्मी हमारी तरफ को आ जाती हैं और हम मम्मी की तरफ को, पास में ही घर है, ज़्यादा दूर दूर नहीं है। और देखिए दूर रहने से कुछ नहीं होता है, बस फैमिली में प्यार होना चाहिए, जो मेरी फैमिली में बहुत 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 ज़्यादा है। और बहुत ही अच्छा भी लगता है कि बस ससुराल में ना मतलब ऐसा माहौल मिले तो कुछ अलग ही फीलिंग आती है। आप सब बताना कि आपके यहाँ किस किस के यहाँ ऐसा है। तो देखिए सब मतलब फ्रेंड की तरह ही रहते हैं हम लोग, आप देखते ही होंगे। और किसी दिन मैं आपको ना अपनी सारी बातें सुनवाऊंगी, मतलब वॉइस ओपन नहीं करूंगी, बस मम्मी की और अपनी सारी बातें ऐसे ही सुनवाऊंगी। आ गई हूँ फ्रेंड्स में घर, और बहुत ठंड हो गई है क्योंकि मतलब हवा इतनी ठंडी ठंडी चल रही है ना बहुत ज़्यादा। तो बस अब मैं जल्दी से चेंज करती हूँ और उसके बाद मिलती हूँ आपसे। देखती हूँ क्या बनाती हूँ खाने में, खाना बनाना है मुझे अभी। और बस बच्चे भी बाहर गए अपने पापा के पास दोनों, तो बस यही सब। मैं जल्दी जल्दी चेंज करती हूँ क्योंकि साड़ी में ना बहुत अनकम्फर्टेबल फील हो रहा है मुझे। पहले चेंज करती हूँ, उसके बाद मिलती हूँ। कर लिए मैंने कपड़े चेंज, और अब मैं ना दिए जलाती हूँ, 2-4 दिए जो भी जलेंगे तो वो जलाते हैं। चलिए दिखाते हैं आपको। और पटाखे, बच्चे इतने पटाखे फोड़ रहे हैं ना बहुत ज़्यादा, वो भी दिखाऊंगी आपको। और मेरे देवर ने पटाखों की दुकान लगा रखी है, वो भी दिखाऊंगी आपको, ठीक है? तो ब्लॉग में बने रहिएगा। और खाना बनाना है, पनीर रखा है, पनीर खाया हुआ, और सामने पनीर बनाऊंगी। चलिए जलाते हैं जल्दी से दिए। सबसे पहले मैं 2 दिए जला दूंगी जो कि मुझे चामुंडा पे भेजने हैं, क्योंकि मेरी देवरानी का लड़का जाएगा चामुंडा पे दिया लेके, तो ये मैं उसी को दे रही थी 2 दिए। मैं पहले जाओ चामुंडा पे रख के आओ, उसके बाद मैं अपने घर पे जला दूंगी। 5 दिए, 2 मैंने बाहर भेज दिए हैं और 5 घर पे जला देंगे। तो चलिए करते हैं उनकी तैयारी और जलाते हैं दिए।
देखिए छूटने लगे यहाँ पर पटाखे, बच्चे पटाखे फोड़ रहे हैं और जिनमें कि मेरे देवर भी हैं। छोटे छोटे बच्चों को दूर ही रखा था, बड़े बड़े ही छोड़ रहे थे। तो देखिए आप, और मैं पटाखों की आवाज़ नहीं लगाऊंगी, उससे बहुत शोर शराबा, तो मैं म्यूजिक ही लगाऊंगी। सो लेट्स एंजॉय। लाओ अब उगेड़िए तो वो दे दो, एक कटर दाल लाओ बड़े वाली, वो सिंटू के लिए दे दूंगी ऊपर में। अब मैं सेकूंगी रोटी। खाना आ चुका है, अब हम खाना खाएंगे। खाना रखा है, वो रहा दिख रहा है। और देखिए कपड़े भी सारे में ऐसे पड़े हैं, कहीं को जाओ तो कपड़े इतने हो जाते हैं, बस पूछो ही मत। आ जाए खाना, अरे किधर है ये रे। तो बस खाते हैं खाना, उसके बाद मिलते हैं आपसे। हो गया हमारा खाना पीना, और टाइम भी बहुत हो गया, लाइट भी आ गई है। लाइट बहुत देर से कम आ रही थी, अब आ गई लाइट फुल। और टाइम बताती हूँ, टाइम हो रहा है 9:45। तो ये था फ्रेंड्स आज का ब्लॉग। आई होप आपको अच्छा लगे। प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना। फोन करे तब आई लाइट में। हाँ, फोन करने से लाइट आई है, वरना लाइट वाले नहीं करते बिल्कुल भी। यही फोन करते हैं, वरना कोई नहीं करता पूरी गली में फोन। तो बस मिलेंगे आपसे किसी और ब्लॉग में, तब तक के लिए प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और वीडियो को लाइक करना। और ये देखने में लगी है मेरी छोटी दो चूहे। चलिए तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट।